आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, ज़्यादा सोच सकते हैं। बस अब मैंने अपनी बात रखी है, आप आगे सोचिएगा कि हम समाज को किधर ले जाएं कि आने वाली पीढ़ी हमको गाली ना दे। पॉल्यूशन सिर्फ धूल धुआं से नहीं होता है, कई तरह के पॉल्यूशन होते हैं। आज की तारीख में जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, जो ध्वनि प्रदूषण है, वो सबसे बड़ा सिरदर्द बना है दुनिया में, खासकर भारत में। और भारत में नॉइज़ पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि लोग पागल हुए जा रहे हैं। हार्ट के पेशेंट हार्ट अटैक से मर रहे हैं, बीमार ब्लड प्रेशर के आदमी ब्लड प्रेशर से बिल्कुल पीड़ित हैं, और अगल बगल शोर हुए जा रहा है। ना गवर्नमेंट का इस पे ध्यान है, ना किसी का, कुछ नहीं। आपका ध्यान मैं इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि जापान क्यों आगे है, क्या कारण है आगे होने का। जापान के आगे होने का कारण एकमात्र है कि वो अनुशासन में है। अंधेरा होने के बाद आप वहाँ रिहायशी इलाके में गाड़ी नहीं चला सकते हैं, जुर्माना हो जाएगा। अभी तो कुछ साल पहले तक आप बच्चा नहीं रुला सकते थे, आपका बच्चा रो नहीं सकता था रात को चिल्लाकर, आपको जुर्माना देना होगा। तो अभी तो सरकार ने वो हटा लिया, क्योंकि बच्चों के रोने पे तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि बच्चा समझदार नहीं है। लेकिन वहाँ ध्वनि प्रदूषण को लेकर लोग इतना जागरूक हैं कि आप अनावश्यक शोर कर ही नहीं सकते। और परिणाम यह है कि जापान आज दुनिया में श्रेष्ठतम देशों में से एक। अमेरिका में आप नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा शोरगुल वहाँ अलाउड नहीं है। और भी जितने भी विकसित देश हैं वहाँ आप शोरगुल नहीं कर सकते हैं। भारत में बड़ी छूट मिली है, ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी मिल गई लोगों को। आज़ादी मिली है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी मिल गई, आप कुछ भी कर सकते हैं। आइए मेन मुद्दे पे चलते हैं। मेन मुद्दा ये है कि ध्वनि प्रदूषण। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड करने से पहले कम से कम 4 बार ये बंद करना पड़ा, जबकि ये रूम थोड़ा सा साउंड प्रूफ जैसा ही है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बाहर से आवाज़ आ भी रहा हो। दिन की बात तो दिन में छोड़िए, रात को भी आप अगर शांत बैठ के थोड़ी देर लिखना पढ़ना चाहें, कुछ मनन करना चाहें, या बच्चे को अपने पढ़ाना चाहें, तो आसपास इतना शोरगुल है कि आप उब जाएंगे, थक जाएंगे। और ये बहुत बड़ा ये मुद्दा है। अभी छोटी सी बात आपको बताता हूँ। कोई भी उत्सव का दिन आ जाए, शादी ब्याह का मौका हो, ये जो डीजे वाले हैं, डीजे बोलते हैं इसको, ये जो 18-20 इंच का स्पीकर लगा होता है और कम से कम 15,000 हर्टेज साउंड उसमें से जो निकलता है, तो गाने होने का तो पता नहीं चलता है क्या गा रहा है, बस आपको धम धम की आवाज़ सुनाई पड़ेगी चारों तरफ, और पूरी दिल की धड़कन बढ़ा देती है। बजाने वाले को फिक्र नहीं है, बजवाने वाले को कोई फिक्र नहीं है कि आसपास के लोगों पर असर पड़ेगा, पुलिस को कोई फिक्र नहीं है, सरकार को कोई फिक्र नहीं। मैं बिहार में हूँ, बिहार में रहता हूँ। दुर्भाग्य से बिहार को आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं मिली जो बिहार को नैतिक स्तर पर ऊंचा उठा सके। हर तरह का पॉल्यूशन है, अश्लील गाने हैं, उस पर भी आप कभी बात करेंगे उस पर। बिहार तो बिल्कुल अश्लील गानों का अड्डा बना हुआ है। काम मनोरोगी गीतकार यहाँ आपको हर चौक चौराहे पे मिलेंगे। आप आंख मूंद के ढेला चलाइए, किसी न किसी काम मनोरोगी के सिर पे गिरेगा वो। ये हाल है। बिहार बैक जा रहा है, बिल्कुल पिछड़ रहा है, जबकि यहाँ सबसे उन्नतशील युग हुआ करता था कभी। पाटलिपुत्र, मगध, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बुद्ध, महावीर, ये युग था। अध्यात्म, नालंदा विश्वविद्यालय अध्यात्म और शिक्षा का गढ़ हुआ करता था। और इसको क्या बना दिया? बिल्कुल कचरे का अड्डा बना दिया बिहार को। यहाँ पे गाजा बाजा, हाँ गाजा बाजा, बिहार में अधिकतर युवा जो है गाजे के शिकार, गांजा पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहे हैं। कोई, सबको पता है, लेकिन कोई इस पे कार्रवाई नहीं। जिसके पास पावर है, पैसा है, पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, कोई मतलब नहीं है उसको। एक रात सो रहा था, 1 बजे रात तक सामने वाले किसी बस्ती में, सोचिए कितना जोर से साउंड वो बजा रहे थे, गाने बजा रहे थे, धम धम की आवाज़ आ रही थी, और लगभग वो 300 मीटर दूर थे, लेकिन यहाँ जो है इतना तेज शोर था कि छप्पर उड़ा जा रहा था, ऐसा आवाज़ था वहाँ। और न, जबकि गश्ती पुलिस घूम रही है, 10 बजे के बाद अलाउड नहीं है कि आप शोर करें, लेकिन शोर कर रहे हैं, वो बजा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है। अब वो बजाने वाले को कोई फिक्र नहीं है, बगल में कोई बूढ़ा आदमी अगर वो बीमार है, तो मैं इतना शोर बजा रहा हूँ, 12 बजे बज गए हैं और वो चल रहा है, किसी को डिस्टर्ब हो रहा है। कोई विद्यार्थी पढ़ने वाला हो, कोई बीमार हो, कोई काम से थका मंदा आया हो, वो दिक्कत हो रहा हो।
तो ये सब कुछ है जो ध्वनि प्रदूषण है। बाकी सब कुछ छोड़िए, ध्वनि प्रदूषण आज की तारीख में इतनी बड़ी बीमारी हो गई है भारत के लिए, खासकर बिहार के लिए। मैं बिहार में रहता हूँ तो वही की बात करूँगा। मेरी चले, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मेरी चले तो वो जो 18 इंच का जो स्पीकर जहाँ प्रोडक्शन होता है उसका, उस यूनिट को मैं बंद कर दूँ। क्या जरूरत है शोर शराबे का, क्या जरूरत है? जिस चीज से देश उन्नति को प्राप्त नहीं होता है, जिस चीज से समाज उन्नति को प्राप्त नहीं होता है, उसका क्या मतलब? बताइए, डीजे का क्या मतलब है? जिसमें ना गाना समझ में ना आता है ना बाजा समझ में आता है, सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि बस शोर हो रहा है और वो सिर दर्द बना देता है। और कभी कभी लगता है कि हम बिल्कुल पागलों की दुनिया में आ गए। बजाने वाले भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बजाऊं, क्यों बजा रहा हूं इस तरह। संगीत और शोर शराबे में दोनों में अंतर है। तब तो संगीत रह नहीं गया, बस शोर शराबा है। आदमी पीड़ित है, उन्माद में भरा हुआ है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि समाज को फिर से उस ऐसे राह पे ले आइए जो कभी बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त, चाणक्य, विद्वानों का, राम का ये युग था, फिर से लौटे। समाज में लोग जो मिसगाइड हो रहे हैं वो मिसगाइड होने से बचे। जब विरोध शुरू होगा तभी ये रुकेगा। और खासकर मुझे बिहार गवर्नमेंट या उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कम से कम ध्वनि प्रदूषण रोकिए। खासकर जो ये गांजा बाजा है, ये गांजा और ये बाजा जो डीजे के नाम पर ये जो शोर शराबा होता है, रात रात भर अश्लील गानों से पूरा धमाका हुए रहता है। क्या बंदूक का गोला छूटेगा जब डीजे बजने लगता है, बम बम धम धम एकदम से। और धनिया लाल, मिर्ची लाल, वो गाने वालों को भी उसका तो नैतिक पतन हो गया बिल्कुल। उसको तो समझ में नहीं आ रहा है समाज को कहाँ ले जाएं, कैसे ले जाएं। माताएं हैं, बहनें हैं, कोई मतलब नहीं है, बस वो गाए जा रहे हैं। तो यही कहना था और थोड़ा सा मन में आ गया कि इस पर थोड़ा सा आवाज़ उठाना चाहिए। बहुत लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो आइए सबसे गुजारिश करें, निवेदन ही किया जा सकता है। क्योंकि जिसके पास पावर पैसा है वो तो मजे में है, बैठा हुआ है, उसका तो रूम एयर कंडीशन में है, साउंड प्रूफ है, उसका आवाज बाहर के अंदर जाएगी नहीं। बाहर में जाए दुनिया, गेट बंद किया, बाहर का कोई मतलब नहीं है, भीतर मजे में है अपना उसका। आम आदमी जो है, आम आदमी टारगेट पे, आम आदमी पीड़ित होता है हर चीज से। बहुत तरह की चीजें हैं, बाद में कभी बात होगी, लेकिन आज ध्वनि प्रदूषण पे मन किया कि आपको मैं अपनी बात रखूं, तो ये है। और कहीं कुछ गलत बोल गया हूं तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, ज़्यादा सोच सकते हैं। बस मैंने अपनी बात रखी है, आप आगे सोचिएगा कि हम समाज को किधर ले जाएं कि आने वाली पीढ़ी हमको गाली ना दे। नमस्कार।